अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मन मस्त मलंग ड्रामे की एपिसोड अगली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, जिसमें कबीर से मिलने रिया आती है तो इसकी माँ इस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि अब तो तुम क्यों आई हो और आपने तो इसे लॉकअप में बंद कराया और उसके बाद इसके साथ क्या कुछ नहीं किया जो तुमने ना किया हो, और अपने बाप का बदला लेने के लिए इससे तुमने ये कुछ सारा कर रही हो और ये सारी साजिशें तुम इसके बाप के कातिल होने की वजह से इसे आप सज़ा दे रही है। आप अभी इससे क्यों मिलने के लिए आई हैं और आपने इसके अंदर क्या देखा हुआ है? मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम रिया इज्जत से यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के निकाल कर यहाँ से भेजूंगी। तो वहाँ पर अस्मा आपा आ जाती है और वहाँ पर जो इसके साथ बुरा सलूक करने लगती है और इसकी कबीर की माँ को बुरा भला कहती है। तो ये यहाँ पर फराज यहाँ पर साजिद भी आ जाता है और इन्हें कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों लड़ाई कर रही हो? वैसे तो फराज रिया की वजह से ही इसकी लड़ाई हो रही है और ये तुम क्यों रिया यहाँ पर आई हो? और ये रिया को ये डांटने लगता है और इसको ये पता नहीं होता कि ये जो है अस्मा आपा वाजिद के साथ बहुत ही ज़्यादा भागकर बड़ा फ्रॉड करने वाली है इसके साथ। तो यहाँ पर कबीर से मिलने के लिए ये आती है रिया, तो इस पर तुम तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो। लेकिन यहाँ पर ये रिया कहती है कि तुम ये जब मैंने इसकी सारी बात सुन ली थी, जब ये इसको जवाद को सारी बात बता रही थी और जवाद जो है इसके साथ भागकर शादी करने वाला है, और वहाँ पर तो साजिद की तो आंखें ही खुली रह जाती हैं और वहाँ पर रिया तो ये सारा राज इसका फाश कर देती है। तो ये जब सारा राज इसका पता लग जाता है तो ये यहाँ पर झूठी गवाही देती है अस्मा आपा। तो तुम ये क्यों बता रही हो? ये तुम्हें कैसे पता लगा? और तुमने ये झूठ बोल रही हो और तुम तो एक झूठी और नकार औरत हो जिसने कबीर को भी मनाने की साजिश की है। और वहाँ पर साजिद कहता है कि नहीं नहीं, आप ये रिया सच बोल रही है। और वहाँ पर कबीर की तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, तो वो वहाँ पर हॉस्पिटल में ही लेटे हुए होते हैं और वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि रिया का क्या हाल हुआ होगा। और इसको तो कुछ भी पता नहीं होता कि रिया के साथ क्या होने वाला है। साजिद कहता है कि ये तो वाजिद ने मुझे बहुत ही बड़ा धोखा देने जा रहा है और ये वाजिद तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है जिसे मैं बहुत ही ज़्यादा उम्मीद रख के बैठा हूँ, और ये तो मेरे साथ ही बड़ा फ्रॉड करने जा रहा है और मुझसे तो ऐसे मिलता है जैसे कि भाई लोगों की तरह। वो फराज जो है रिया को किडनैप करके जाता है तो ये इसको लॉकअप में बंद कराया जाता है और वहाँ पर तो ये जेल की हवा खा रहा होता है और वहाँ पर जेल में ही सोच रहा होता है क्योंकि मेरे साथ तो अच्छा ही हो रहा था और मैं थी तो इसके साथ शादी हो रही थी और मैं फिर इस कबीर को देख लेता। लेकिन यहाँ पर कबीर को भी ये बात मालूम होती है कि इसने तो करके तो बहुत ही बड़ी गलती की है, लेकिन अब तो इसको साजिद भाई नहीं छोड़ेंगे और वहाँ पर साजिद भाई भी इसको लॉकअप में बंद करा देते हैं और इसे सजाए मौत हो जाती है और इसे तो यहाँ पर जेल में सड़ने के लिए भेजा जाता है। और इसकी माँ का तो रो रो के बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। बाकी अगले एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।